In today's video, I will discuss the algebraic method of solution of system of linear equation. मतलब आज के इस वीडियो में हम algebraic method जो होता है, क्योंकि किसी भी, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन आपको अगर दिया गया है, इफ़ यू हैव सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, देन वी हैव, हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने। कोई भी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने जनरल फॉर्म में लिखा था कि मान लीजिए आपके पास एक लिनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लीजिए पहला इक्वेशन हो गया लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, एंड अनदर इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दूसरा है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या है, एक्स वाई की सोल्यूशन निकालना, मतलब एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज़ निकालना जो इसको सेटिस्फाई करे। और दोनों का अगर हमें सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि एक के तो बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जब दोनों की बात आती है, ऐसा पॉइंट एक्स वाई की ऐसी वैल्यू निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो वो इन दोनों का सोल्यूशन कहलाएगा, इस सिस्टम का सोल्यूशन कहलाएगा जो दो इक्वेशन से बना है। सो दो इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स वाई की ऐसी वैल्यू आप फाइंड आउट करिए जो दोनों को रखें, दोनों में अगर रखें एक्स और वाई की जगह, तो इस बार अगर जीरो है तो इस बार भी जीरो हो जाएगा, इस बार जीरो है तो इस बार भी क्या होगा, जीरो है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो इसी सोल्यूशन का हमारे पास जो मेथड्स ऑफ सोल्यूशन है, मेथड्स ऑफ सोल्यूशन मतलब एक्स की वो जो वैल्यू निकालने का तरीका है, मेथड ऑफ सोल्यूशन, ये बेसिकली दो होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज टू से एंड अनदर इज ऑल्सो टू से। पहला जो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है, मतलब हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में हमें दिख जाता है। वास्तव में ये ट्रेडिशनल मेथड है ग्राफ। जब आपका अलजेब्रिक मेथड फ्लॉप हो जाएगा, इन केस व्हेन योर अलजेब्रिक मेथड गेट्स फ्लॉप्ड, मतलब आपका जब क्योंकि, रुकिए एक सेकंड, ये ग्राफिकल मेथड पहले होता है, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, देखिए एक्चुअली सोल्यूशन जो निकालना होता है हमें किसी भी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का, तो हमारे पास दो तरीके मौजूद हैं, जिसमें से पहला है ग्राफिकल मेथड और उसके बाद है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो हमने बनाया है, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड ऐसा मेथड है जो आपके लिए आसान पड़ता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और ग्राफ पे हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशंस को पॉइंट निकाल करके लाइन खींचना पड़ता है। जब लाइन खींचते हैं तब हमें आइडिया लगता है एक्चुअली कि लाइन किस दशा में या किस कंडीशन में ग्राफ पे है। तो हम वहाँ से देखते हैं कि क्योंकि दो इक्वेशन दिया गया है तो दो लाइन खींचेंगे, दो लाइन जहाँ काटेंगी वही उनका पॉइंट, जहाँ पे वो काट रहे हैं वही क्या होगा, वही एक्स वाई की वैल्यू जो होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा, वहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा दोनों पॉइंट को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स वाई की वैल्यू। तो वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपका अलजेब्रिक मेथड फ्लॉप हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही एक तरीका है जो आपको सोल्यूशन दे सकता है। क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब इक्वेशंस बन जाते हैं तो ऐसे केस में आपको ग्राफिकल मेथड ही काम आएगा। कभी कभी अलजेब्रिक मेथड फ्लॉप हो जाता है, लेकिन आपको मैक्सिमम अलजेब्रिक मेथड पे फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे अलजेब्रिक मेथड भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन ग्राफिकल मेथड पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा अगला वीडियो जो होगा ग्राफिकल मेथड पे मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके सारे मेथड्स बताऊंगा, उसमें एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि सारे मेथड्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस पे। सो ग्राफिकल मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ओवर द अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, इसमें हम अलजेब्रा यूज़ करके ऑपरेशंस को अप्लाई कर करके जो है इसको सॉल्व करते हैं, जो भी आपको सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया होगा। सो जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो मेथड है अलजेब्रिक का, वो क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
ये एक तरीका है। जब आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा तो आप मेथड ऑफ अगर अलजेब्रिक मेथड की बात करते हैं तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा मेथड एक और होता है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन ये भी अपन लगा सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट हो या जैसा क्वेश्चन में बोलेगा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वही मेथड अपन अप्लाई करेंगे। अगला है हमारा मेथड ऑफ कंपैरिजन। मेथड ऑफ कंपैरिजन मतलब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन। एंड लास्ट इज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार मेथड्स हैं जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं। इस वीडियो में हम जो है इसी को क्लियर से पढ़ेंगे। ये चार मेथड्स आप क्लियरली देख लीजिए। पहला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, तीसरा है मेथड ऑफ कंपैरिजन एंड लास्ट जो चौथा वाला अलजेब्रिक मेथड है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट इज मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा पहला मेथड होगा जिस पे मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जिससे आप इसको समझ जाएंगे कि इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। सो पहला मेथड हमारा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन जो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड को तो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अलजेब्रिक मेथड है जो सॉल्व करने का, दो इक्वेशंस आपको दिए हों जो लीनियर इक्वेशन हो, टू वेरिएबल्स के हों, तो जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे किसी को रखना, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं। अब जैसे आपको दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और कहेगा सॉल्व या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आप क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन आप क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे x की निकाल लीजिए चाहे y की निकाल लीजिए। तो मान लीजिए मैं x की निकालता हूँ, सो मैं लिखूंगा सोल्यूशन जब करेंगे, हेंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए hence from equation first क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए या x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू वाई को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा y, ये हमें मिल गया। तो जो ये वैल्यू है अब हम इसको क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसकी जगह पे, x की जगह पे। अब यहाँ पे क्या कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 11, अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम 7 माइनस वाई रख देंगे, मतलब y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिखेंगे, लैंग्वेज देंगे, नाउ वी शैल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 7 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन उसके बाद हेंस हमारे पास क्या है इक्वेशन सेकेंड, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11। ये क्या आपका इक्वेशन सेकेंड है। इसलिए अब 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह रख देंगे 7 माइनस वाई एंड माइनस 2y तुम्हारे पास ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 11। सो इम्प्लाइज दैट, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 ये 21 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये गुणा होगा तो माइनस 3y हो जाएगा और माइनस 2y वी ऑलरेडी है, तो 11 हो गया। सो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, अब आप देख सकते हैं कि 20 माइनस ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 11। अब एक काम करिए, 5y को इधर भेज दीजिए, 11 को इधर भेज दीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि 20 माइनस हो जाएगा ये 11
इज इक्वल टू, उधर जाएगा -5y प्लस 5y हो जाएगा. सो यू कैन सी, यू कैन एग्जैक्टली एंड क्लियरली सी दैट इधर तो हमारे पास हो जाएगा 10, क्योंकि 21 में से 11 जाएगा 10 होगा, इज इक्वल टू 5y. सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5y इक्वल टू 10. सो दिस विल बी y इक्वल टू 2, 5 2 ज़ा 10. तो हमें एक वैल्यू मिल गया x का, दैट इज़ y इक्वल टू 2 मिल गया हमें. अब हम क्या करेंगे, यही y की वैल्यू हम रख देंगे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे. तो चाहे फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में ही रख दीजिए, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी. हेंस ऑन पुटिंग y equal to 7 in equation first, hence we have x plus y equal to 7 as equation first. हमारे पास क्या है, ये 7 है. सो अब क्या करेंगे, इसको आप कर सकते हैं, दैट इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हमें निकालना है, y इक्वल टू हमें 7 मिल गया है, इक्वल टू 7. तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 7, दैट इज 0. सो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0. तो हमारे पास सोल्यूशन क्या मिल गया, हेंस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हेंस द सोल्यूशन इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7. ये हमारा आंसर आ गया. मतलब जो दो इक्वेशन जो हमें दिया है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7. सो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके, अलजेब्रिक मेथड है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन का मेन मतलब ये है कि आपके पास अगर दो इक्वेशन है, तो किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, तो मैंने x इक्वल टू क्या निकाल लिया था, मैंने x इक्वल टू निकाल लिया था y 7 माइनस वाई. आप चाहिए तो y इक्वल टू 7 माइनस एक्स भी निकाल के दूसरे इक्वेशन में y की जगह रख सकते हैं 7 माइनस एक्स, लेकिन मैंने x इक्वल टू 7 माइनस वाई निकाला था, इसलिए हमने x की जगह पे रखा उसमें. उसके बाद आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, जैसे y इक्वल टू 7 मिल गया. अब जो y इक्वल टू 7 मिल गया, उसको आप दूसरे इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी. तो ये था आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब इसी इक्वेशन को, ये जो सेम इक्वेशन मैंने लिया है, इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड, जो दूसरा मेथड उससे करूँगा. अब उसके तहत हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए. अब नाउ मान लीजिए हम अप्लाई, ये तो हमारा हो गया. अब हम लगाएंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन. मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7 पहला वाला, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू है आपके पास 11. सो आप देख सकते हैं दैट इट विल बी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं एक्चुअली y इक्वल टू जो है, हमने पिछले वीडियो में कितना, हमने y इक्वल टू 2 निकाला था, तो मैंने यहाँ पे गलती से y इक्वल टू 7 कर दिया, दैट इज़ y इक्वल टू 2 होगा. और जब y इक्वल टू 2 होगा तो हम यहाँ पे y की जगह पे 2 रखेंगे. जब 2 रखेंगे तो हमें यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट एक्चुअली 5. x इक्वल टू में 5 मिलेगा. सो यहाँ पे सॉरी फॉर दिस. सो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 7. सो नेक्स्ट इज व्हाट, अब यहीं पे हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड को. एलिमिनेशन मेथड इज गोइंग टू वर्क हियर. अब एलिमिनेशन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन में ये था कि हम किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में अपन पटक देते हैं. वहाँ से मैं x या y जिसको रखते हैं, एक की वैल्यू निकल जाती है, चाहे x की चाहे y की. उस वैल्यू को हम पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में पटक के दोनों वैल्यू को निकाल लेते हैं. जिस तरह से मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 निकाल लिया, y इक्वल टू 2 मैंने निकाल लिया. सो दैट इज़ y इक्वल टू 2, यू कैन सी देयर, मैंने उसको करेक्ट कर दिया. सो इस तरह से हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेकिन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमिनेशन इज़ टोटली डिफरेंट गेम. क्या है इसमें, एक्चुअली ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब भी आपको दो इक्वेशन दिया गया है, तो उसमें से एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब होता है हटाना, मतलब आपको चाहे x को हटाना है चाहे y को हटाना है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके नहीं हटाना है. आपको यहाँ पे इसको बिना दोनों इक्वेशन में वैल्यू को पुट किए हटाना है. जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को या तो आप जोड़ेंगे या तो आप घटाएंगे.
इन दोनों इक्वेशन को या तो आप जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आप, लेकिन ऐसा भी कंडीशन है कि इसमें से जब इसको चाहे जोड़िए या घटाइए, अगर आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एक्स या वाई किसी एक को पूरा ख़त्म होना होता है। मतलब जब आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इक्वेशन, जो नया इक्वेशन आएगा वो या तो एक्स के फॉर्म में होगा या तो वाई के फॉर्म में होगा। तो आपको कुछ ऐसी सेटिंग करनी है यहाँ पे। सो अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को जोड़ता हूँ, इफ़ मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर हम इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने से अगर जोड़ लेंगे तो ये 4x हो जाएगा जुड़ के, और ये घट के -y हो जाएगा, क्योंकि -2 में y में से y जाएगा तो -y बचेगा। तो इससे कुछ होगा नहीं, यानी ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको जो अगला इक्वेशन मिल रहा है वो x और y दोनों के टर्म में मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको जोड़ूंगा, तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, और आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे भी, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, हेंस हमें क्या मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x हो जाएगा, y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। मान लीजिए इक्वेशन 3 हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास, सेकंड तो हमारे पास है ही, सो 3x माइनस 2y है और इज इक्वल टू 11 है। दिस इज इक्वेशन 2। सो आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास -2y था सेकंड इक्वेशन में, तो फर्स्ट में भी अगर 2, क्योंकि यहाँ पे y था, घटाने पे क्या होगा, कटेगा नहीं, -y बच जाएगा। लेकिन अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2y हो जाएगा। और 2y का मतलब क्या है, जब इसको मैं जोड़ूंगा दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, ये क्या है, ये सेम इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन ही है, बस मैंने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया है और मैंने इसको तीसरा इक्वेशन मान लिया। तो अब इसको अगर आप अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब अगर हम इसको जोड़ दें तो +2y माइनस 2y कैंसिल, हमारा काम हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, y को मैंने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट मतलब मैंने हटा दिया। इस तरह से आप x को भी हटा सकते थे। अगर आप x को हटाना चाहते, मान लीजिए y को नहीं हटाना चाहते, तो x और दोनों x प्लस में है, इसका मतलब आपको पहली बात तो इक्वेशन को आपको घटाना पड़ेगा। उसके बाद पहले वाले में 3 से अगर गुणा करेंगे तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, ये प्लस होकर जुड़ जाएगा 3y। तो हमने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया ताकि मैं y को ख़त्म कर सकूं। तो ये y तो ख़त्म हो गया आपके सामने। अब हम देखेंगे कि 2x और 3x मिलके क्या हो जाएगा, 5x आपके सामने है, इज इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा, 14 में 11 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट सकते हैं, 5 जा क्या होता है, 25 होता है। इसका मतलब हमें x इक्वल टू कितना मिल गया, 5। देखिए पहले वाले मेथड से जब मैंने लगाया था सब्स्टिट्यूशन से, वहाँ से भी y इक्वल टू x इक्वल टू में क्या मिला था, 5 ही मिला था। सो इस तरह से हमने कर दिया। अब एक काम करिए, आप चाहे तो इस इक्वेशन, अब इस वैल्यू के किसी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी, पहले में रखिए चाहे दूसरे में रखिए, तो y इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। या फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखेंगे, ऑन एलिमिनेटिंग वाई, सॉरी हाँ वाई। तो यहाँ पे ऐसा, अब इसी तरह से आप सिमिलरली वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट, सिमिलरली वी कैन एलिमिनेट x। ऐसे आप x को भी हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखिए। सो हम करेंगे क्या, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि what we are going to do is say that, अब इक्वेशंस को लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 7 है, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास है दैट इज़ 11। इक्वेशन सेकेंड ये हमारे पास उपलब्ध है। अब मेरा इरादा क्या है, मेरा इरादा ये है कि मैं y को एलिमिनेट, क्योंकि मैंने जब y को एलिमिनेट कर दिया तो मुझे x की वैल्यू 5 मिल गई। तो अगर मैं x को एलिमिनेट कर दूं किसी भी तरह से तो हमें y की वैल्यू मिलनी है 100%, क्योंकि x खत्म होगा तो y बचेगा। सो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहली बात, जोड़ने से कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस से जोड़ोगे तो जुड़ जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले एक काम करो, पहले इसको बराबर करो। यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे x है, लेकिन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट में, देन क्या होगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y,
और 7 3 ज़ा 21, मान लीजिए इक्वेशन 3 है। वैसे यहाँ पे आप लैंग्वेज दे सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इन द बोथ साइड्स, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद एंड हमारे पास तीसरा तो है ही 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन सेकंड के रूप में तो ये हमारे पास मौजूद है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि घटाएंगे तभी ये प्लस ये माइनस होगा, तभी तो खर्च के खत्म होगा। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो ये फिनिश, और ये दोनों प्लस होकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y, और ये कितना हो जाएगा 21 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 और 11। तो इसको जोड़ने से अब लेकिन घटेगा, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं ना, घटेगा। अब यहाँ से सीधे क्या हो जाएगा, सीधे 10 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, तो y इक्वल टू में कितना मिल गया 2 मिल गया। तो एकदम सेम सोल्यूशन है ना, पहले वाले मेथड में भी हमें x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 मिला था, और यहाँ पे भी कितना मिला y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 ही मिला। सो हेंस वी कैन राइट दैट हेंस द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2। तो ये सेम इक्वेशन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया। अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन मेथड। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कंपैरिजन, मतलब मेथड ऑफ कंपैरिजन को इस्तेमाल करके कंपेयर करके हम किस तरह से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि दिए गए सिस्टम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मैं फिर भी मैं वही क्वेश्चन यूज़ करूँगा, वही इक्वेशंस में यूज़ करूँगा, दैट इज़ व्हाट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 द फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 द सेकेंड इक्वेशन, यह हमें दिया गया है। लेकिन अभी तक मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय कंपैरिजन मेथड। और कंपैरिजन मतलब क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब इसका होल आइडिया क्या है इस तरह इस मेथड को अप्लाई करने का, कि दोनों इक्वेशन से चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकाल लो आप, चाहे x की वैल्यू निकाल, अगर इससे x की वैल्यू निकालते हो तो इससे भी x की वैल्यू निकालो, और चाहे इससे y की वैल्यू निकालते हो तो इससे भी y की वैल्यू निकालो। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप x की निकालोगे कि y की निकालोगे, ये आपके ऊपर है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं x की वैल्यू निकालूंगा, आप चाहे y की डिसाइड करके निकाल लीजिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू 7 माइनस वाई, हमारे पास मिल गया x इक्वल टू 7 माइनस वाई, ये हमारे पास आ गया, चलिए ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ये इक्वेशन 3 है, x इक्वल टू 7 माइनस वाई क्या है, इक्वेशन 3 है। देन सिमिलरली अब इसी प्रकार मैंने क्या कहा कि y का दूसरे इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकालो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिलेगा, हमारे पास क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y को उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा प्लस 11। तो x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2y प्लस 11 अपॉन 3, ये हमें मिल गया 2y प्लस 11 अपॉन 3, ये भी हमें मिल गया। और मान लीजिए कि ये आपका जो निकाले आपने ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख ही सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है, ये y के टर्म में आ गया, लेकिन दोनों बराबर क्या है, x ही हैं। ये भी वैल्यू किसके बराबर है, x के, ये भी वैल्यू किसके बराबर है, x के। तो जब ये दोनों x के ही बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। मेरे कहने का क्या मतलब, अगर ये x है, ये मतलब 7 माइनस वाई इक्वल टू क्या है, x है, 2y प्लस 11 अपॉन 3 इक्वल टू क्या है, x है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब 7 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2y प्लस 11 माइनस अपॉन 1 अपॉन 3 सॉरी। तो इस तरह से अब हम इसको जब इक्वलाइज करेंगे तो इस मेथड को क्या कहते हैं, कंपैरिजन मेथड ऑफ सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आप ऐसे ही x की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद क्या हम सीधे कह सकते हैं, हेंस इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। दिस इज क्वाइट सिंपल कि यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है। सो जब दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, इसलिए हेंस x इक्वल टू, उसमें क्या था, पहले वाले में 7 माइनस वाई था, ये बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 11 अपॉन 3 के।
सो आप यहाँ से देखते हैं 3 का यहाँ गुणा किया जा सकता है, 3 7 जा 21 हो जाएगा, एंड देन -3y हो जाएगा क्योंकि 3 का इसमें गुणा होगा। उसके बाद 2y + 11 आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, 11 को इधर भेज दीजिए, तो आप देखेंगे 21 - 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस क्या हो जाएगा, 3y। सो आप देख सकते हैं 5y = 10 आ जाएगा, काट देंगे, y = 2 आ गया। देखिए फिर वही चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो गई। सो सिमिलरली अब y की वैल्यू को आप करेंगे इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हेंस ऑन पुटिंग the value of y = 2 in equation फर्स्ट, हेंस अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो x + y = क्या है, 7 है इक्वेशन फर्स्ट, तो आप x + 2 रख दीजिए, y की जगह पे 2 रख दीजिए, तो घटा दीजिए, x = 5 नहीं आ जाएगा। तो कंपैरिजन मेथड से भी हमने क्या किया, यही किया, हमें x = 5 और y = 7 मिला। सेम इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस इक्वेशन या इन सभी मेथड्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। और एक चीज़ ये भी है कि वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो मैंने इसको एक इक्वेशन में पुट कर दिया, लेकिन वास्तव में ये भी तरीका नहीं है। तरीका ये है ना कि अगर आप आइडियली, हालांकि वो बड़ा होगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन तरीका ये होता है कि जैसे आपने पहले x की वैल्यू निकाला तो आपको y की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकालिए दोबारा आगे प्रोसेस करके, तो बराबर करेंगे तब आपको x की वैल्यू, अगर वैसे x की वैल्यू मिले फिर से निकाल, जैसे ये मेथड लगाए फिर वही मेथड लगाइए, लेकिन x की वैल्यू ना निकाल करके y की वैल्यू निकालिए, तो आपको फिर बराबर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको तब जो x की वैल्यू मिलेगी वो सही तरीका है। नहीं तो ये तो एक तरह से लेजीनेस को बताता है कि ये जो हम y की वैल्यू 2 निकाल के तुरंत पुट कर देते हैं, ये तो आलसीपन दिखाता है, ये मेथड को करप्ट करता है, कहीं ना कहीं हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप अगर वास्तव में चाहते हैं इसको पूरे बढ़िया तरीके से करने का, तो आप जैसे आप ये मेथड फॉलो करके आपने दोनों इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, उसके बाद उसको बराबर किया, तो आपको मिल गया y = 2। वैसे ही अगर आप x निकालना चाहते हैं तो यहीं पुट न करके फिर से उन्हीं इक्वेशंस के पास जाइए, वहाँ से x की वैल्यू ना निकाल के y की वैल्यूज़ निकालिए दोनों इक्वेशन से, तो y की वैल्यूज़ दोनों बराबर ही होंगी, तो बराबर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ 5 ही निकलेगा। तो ये एक आइडियल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है कंपैरिजन मेथड को इस्तेमाल करने का। अब इसी इक्वेशन पे मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाना है। सो अब हम अप्लाई करेंगे, दैट इज़ लास्ट मेथड ऑफ अलजेब्रिक मेथड। मतलब जो अलजेब्रिक मेथड होता है ये उसका लास्ट मेथड है। मैंने आपको 3 मेथड्स अभी तक बताया, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एंड उसके बाद एलिमिनेशन, उसके बाद कंपैरिजन। तो सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया, एलिमिनेशन भी आपने समझ लिया, कंपैरिजन भी मैंने आपको तुरंत रिसेंटली बताया। अब हम बात करेंगे लास्ट मेथड की, और ये मेथड भी मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाऊंगा और आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि हमेशा आपको याद रहेगा किस तरह से करना है। दैट इज़ द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हम सेम क्वेश्चन लेंगे, लेकिन मेथड हमारा क्या होगा, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ आवर मेथड। क्वेश्चन हमारा मैंने कहा सेम ही रहेगा। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, x + y = 7 और 3x - 2y = 11। अब देखिए इस मेथड की एक शर्त है, ये मेथड कहता है कि भैया आप मुझे तभी लगा सकते हो जब एक बात हो इक्वेशन में। वो बात क्या है कि देखिए जब भी आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे तो एलएचएस में हमेशा 0 होना चाहिए। मतलब ये 7 जो इधर है आपको पहले उधर भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये मेथड मानेगा नहीं, ये कहेगा नहीं आई विल नॉट वर्क देयर, और 11 को भी उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो कभी भी ये चीज़ दिमाग में नोट कर लीजिए कि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस में जो भी आरएचएस साइड में दिया है सब उस तरफ भेज के इस तरफ हम 0 कर देंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि x + y - 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। सिमिलरली 3x - 2y - 11 = 0 हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, हेंस बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लिखेंगे ऐसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट को नोट करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ नोट करिए कि कोफिशिएंट्स को आप नोट करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, इन व्हाट वे। आपको करना क्या एक्चुअली, द ऑल थिंग। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे x के साथ किसका गुणा है, x के कोफिशिएंट को उतारते, इसका x का उतारिए तो इसके भी x का उतारिए, इसका y का उतारिए तो इसके भी y का उतारिए, और इसका उतारिए तो इसका भी उतारिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोफिशिएंट्स को हम उतारेंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपको हमेशा काम करेगा। सबसे पहले x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, मतलब x के साथ जिसका गुणा हुआ 3 लिख लेंगे। y का क्या है, यहाँ पे 1, y के साथ 1 का गुणा हुआ है, यहाँ पे -2 का गुणा हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -7 है, यहाँ पे क्या है -11 है। फिर इन्हीं को हम लोग रिपीट कर देंगे, जो पीछा है उसी को आगे रिपीट कर दीजिए। तो 1 3 फिर 1 -2, बस इतने में आपका काम चल जाएगा। अब देखिए करते क्या हम लोग, इस तरह से हम क्रॉस, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्रॉस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस तरह से या इस तरह से हम करते जाते हैं। देखिए इधर से सबसे पहले इधर गुणा होता है, उसके बाद जब इधर हम बढ़ते हैं तो माइनस साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है, ऊपर जब जाएंगे, जब इसका गुणा कर लेंगे तो हम लिखेंगे माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे। तो इसके पीछे देखिए अब क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं x, तो मैंने x लिख दिया। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, x, तो मैंने x लिख दिया। अब x के अपॉन करते हैं, ऐसे अपॉन कर दिया मैंने। अब x लिखा है ना, तो x ये सब क्या है, ये x का कोफिशिएंट है ना, ये x के कोफिशिएंट है, तो इसको ढक लेंगे, इसको ढक लीजिए आप। ओके, दिस इज क्लियर। अब 1 का पहले 11 में गुणा करेंगे, -11 में, तो 1 का -11 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। उसके बाद माइनस तो लग जाएगा, फॉर्मूले में ही है, तो -2 और -7 का गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, और 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो -14 हो गया। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे y, x की पारी ख़त्म, y आ गया, और फिर अपॉन करेंगे। तो जब y की पारी आ गई तो y का कोफिशिएंट हम ढक लेंगे, मतलब जो लिखेंगे y लिखेंगे तो y का ढक लेंगे। अब फिर इसका गुणा करेंगे इससे, तो -7 का 3 से होगा तो कितना होगा, -21 हो जाएगा। फिर माइनस तो लगता ही है, उसके बाद हमारे पास -11 का 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, -11 ही होगा। फिर इक्वल टू 1 करते हैं, 1 अपॉन, मतलब ये 1 वाला है, मतलब जिसमें एक्स वाई नहीं था वो क्या होगा, इसको करके 1 कर देते हैं, इसको ढक लेंगे। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा, -2, फिर -3 1 जा 3 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x अपॉन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -25, और यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन ये -21, फिर प्लस हो जाएगा -11, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपॉन -5। सो आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन x अपॉन माइनस दिस इक्वल टू y अपॉन -10। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन -5 हो गया। तो आपको अगर x की वैल्यू निकाल, क्योंकि ये आपस में तीनों बराबर हैं, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, टेक्निक आपको समझ में आ गया ना, कि अगर आप x लिखेंगे तो x वाले को ढक लेंगे, और ऊपर जब जाते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, y लिखेंगे तो y का ढक लेंगे, उसके बाद एक लिखेंगे तो x, ये बिना x y वाला ढक लेंगे। अब आप अगर आपको x निकालना है तो क्या करेंगे, इसको बराबर इसके कर दीजिए, x -25 इक्वल टू कर दीजिए 1 अपॉन -10। तो आप देखेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 5 जा होता है, तो 1 में गुणा हो जाएगा 5 का, तो x इक्वल टू में 5 मिल जाएगा, पहला मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज हियर। सिमिलरली y अपॉन -10 है, इक्वल टू आप कर सकते हैं 1 अपॉन -5, तो माइनस माइनस कट गया, उसके बाद 5 2 जा 10, तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट y इक्वल टू 2। तो वही चीज़ देखिए, बार बार आपको सेम सोल्यूशन मिल रहा है ना। तो ये 4 मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ध्यान से फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया। अब ये चारों मेथड क्या है, ये अलजेब्रिक मेथड है किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब इसमें मैंने आपको हर एक मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया। अब आपके लिए क्या, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चीज़ें आपके ग्रिप में जब आ जाएंगी तो बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल रियलाइज एंड यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली हाउ टू अप्लाई ऑल दीज मैथड्स टू सॉल्व वेरियस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।